हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमन केमिस्ट्री में। और आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के क्लास 12 के सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन का एग्जाम्पल 2.12। एग्जाम्पल का 12वां सवाल है ये, जिसमें सवाल जो है वो कई सारे टर्म्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि एक टर्म आता है 11th का इक्विलिब्रियम का टर्म आता है, जिसमें कि डिसोसिएशन या एसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में जिक्र होगा। दूसरा 12th का टर्म है जिसमें डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट का टर्म का यूज किया गया है। तो दोनों को कंबाइन करके हम लोग को ये सवाल बनाना होगा। सवाल समझिएगा। पहले सवाल कहता है 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड यही है, ये हमारा ये बेंजीन रिंग हो गया। इस पर अगर COOH ग्रुप लगा दे तो ये हमारा बेंजोइक एसिड हो गया। ठीक है, 2 ग्राम लिए हैं बेंजोइक एसिड का, इसको हमने फिर 25 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व कर दिया है। ये बेंजीन हमारा है, इसमें हमने इसको डिसॉल्व कर दिया है, तो ये हमारा सॉल्यूट हो जाएगा और ये हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा। अब देखिए यहां पर तो 25 ग्राम बेंजीन में हमने डिसॉल्व कर दिया है बेंजोइक एसिड को, 2 ग्राम को। अब कहता है सोज और डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। जब ये इसमें घुलता है तो जाहिर सी बात है सॉल्यूट जब सॉल्वेंट मिलता है तो वेपर प्रेशर में डिक्रीजमेंट आती है, जिसके कारण से फ्रीजिंग पॉइंट भी घट जाता है। तो डिप्रेशन हुआ फ्रीजिंग पॉइंट में यहां पर, और डिप्रेशन कितने से हुआ है तो वो लिखा हुआ है 1.62 केल्विन से डिप्रेशन हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट का, यानी इतना टेम्परेचर घट जाता है। अब कहता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज। बेंजीन के लिए कांस्टेंट मोलर जो फ्रीजिंग कांस्टेंट होता है या मोलर बॉइलिंग कांस्टेंट होता है वो किसी भी सॉल्वेंट के लिए हमेशा फिक्स होता है। ये बेंजीन के लिए 4.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल है। KF का वैल्यू। व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट फॉर्म्स डाइमर इन सॉल्यूशन। यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ये बेंजोइक एसिड बेंजीन में जाकर के डाइमराइजेशन कर लेता है, यानी कि डाइमर बन जाता है। डाइमर मतलब ये होता है कि बेंजोइक एसिड का 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट होकर के एक मॉलिक्यूल बन जाए तो उसे डाइमर बोलते हैं। प्यारे बच्चों, अगर डाइमर की बात करें तो देखिए डाइमर किसे कहते हैं। जैसे कि ये हमारा बेंजोइक एसिड है, ये हमारा बेंजोइक एसिड है। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये हमारा बेंजोइक एसिड हो गया। ठीक है ना, और एक मॉलिक्यूल और लेते हैं बेंजोइक एसिड का। ठीक है, ये हमारा बेंजोइक एसिड, ये भी हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा, ठीक है, ये हमारा बेंजोइक एसिड हो गया। तो होता ये है कि इसका हाइड्रोजन और इसके ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्क करता है। सिमिलरली इसके ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन के बीच में यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्क करता है। तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन के बॉन्डिंग के चलते क्या होता है ना कि सॉल्यूशन में जाने के बाद 2 बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूल एसोसिएट होकर के हमारे पास ये बन जाता है C6H5COOH का होल 2। यानी कि हमने 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स डाले थे, लेकिन जब हमारे पास यानी कि ये सभी बेंजोइक एसिड के मॉलिक्यूल्स अगर हैं तो ये सॉल्यूशन में जाने के बाद एसोसिएट होकर के कुछ इस तरह से डाइमर बन जाएंगे सभी। ठीक है, इसी को बोलते हैं डाइमर ऑफ बेंजोइक एसिड। अब हमारे पास 2 का ग्रुप में रहेगा, यानी कि हमने यहां पर 6 मॉलिक्यूल डाले हैं, लेकिन अंदर जाकर के वो 3 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। अंदर जाने के बाद मॉलिक्यूल्स की संख्या घट जाएगी, तो यहां पर इसे डाइमेराइजेशन हम लोग बोलते हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में ये है कि हमारे पास जब ये मॉलिक्यूल जाता है सॉल्यूशन बनाता है तो ये डाइमेराइजेशन हो जाता है। तो जाहिर सी बात है डाइमर बनने के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कमी आएगी, और जहां पर पार्टिकल्स में एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है वहां पर पहले एक टर्म तो निकाल लेना है आपको, वांट्स ऑफ फैक्टर। वांट्स ऑफ फैक्टर के कई सारे फॉर्मूले हैं, जिसमें एक फॉर्मूला है कि अगर मॉलिक्यूल का यानी सॉल्यूट का नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लीजिए, और एक्सपेरिमेंट जो ये एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया हुआ है इससे आप एबनॉर्मल मोलर मास निकाल लीजिए, तो नॉर्मल मोलर मास बटे एबनॉर्मल मोलर मास हो जाएगा हमारा वांट्स ऑफ फैक्टर। अब वांट्स ऑफ फैक्टर करता क्या है, तो वांट्स ऑफ फैक्टर ये बतलाता है कि हमने जो मॉलिक्यूल डाला और अंदर में जो मॉलिक्यूल है वो किस रेशियो में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल हमने एक मॉलिक्यूल डाला
और सॉल्यूशन में एक्सपेरिमेंट के दौरान देखा हमने कि वो टूट के 2 मॉलिक्यूल बन गया है, तो वॉन्स ऑफ फैक्टर वहां पर 2 हो जाएगा। हमने एक मॉलिक्यूल डाला और देखा कि वहां पर उनके, मान लीजिए हमने 1 मोल डाला और देखा कि उनके पार्टिकल्स ज्वाइन होकर के एसोसिएट कर गए हैं। अब सॉल्यूशन बनने के बाद आधा मोल उसमें पार्टिकल ही बचा हुआ है, तो वहां पर वॉन्स ऑफ फैक्टर आधा हो जाएगा। माने कि सॉल्यूशन बनने के बाद जो उस सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, इक्विलिब्रियम में जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वही वॉन्स ऑफ फैक्टर कहलाते हैं। तो इसमें आपको परसेंटेज एसोसिएशन पूछ रहा है कितना होगा, ये हम अब जानेंगे कि एसोसिएशन क्या होता है, कैसे हम लोग डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालते हैं। समझ लीजिए यहां पर कि परसेंटेज एसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन बात बराबर ही होता है, दोनों ही परसेंटेज या फ्रैक्शन के फॉर्म में निकालते हैं हम लोग, ठीक है ना, जिसको आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में अल्फा से भी डिनोट किया होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग इस टॉपिक में ये सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सवाल को बारीकी समझते जाइएगा अच्छे से और स्किप ना करते हुए अंत तक देखिएगा। तो चूंकि हम लोग को वॉन्स ऑफ फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए आपको एबनॉर्मल मोलर मास निकालना पड़ेगा, मतलब कि डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट के माध्यम से, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा के माध्यम से आपको एबनॉर्मल मोलर मास निकालना पड़ेगा। इसलिए पहले उसका काम हम लोग कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में देखते हैं हम लोग को दिया हुआ क्या सब चीज है। गिवन हम लोग के पास जो दिया हुआ टर्म है वो है बेंजोइक एसिड का, यानी जो सॉल्यूट है उसका मास दिया हुआ है, स्मॉल w मान लेते हैं सॉल्यूट के लिए, वो 2 ग्राम दिया हुआ है। वही बेंजीन यानी कि कैपिटल W, उसका मास दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है 25 ग्राम, ठीक है। उसके बाद डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF हम लोग को पता है, यहां पर कितना दिया हुआ है 1.62 केल्विन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट KF का वैल्यू दिया हुआ है 4.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग को ये 4 चीज हम लोग को दिया हुआ है इस टॉपिक में, इस सवाल में। तो देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि डेल्टा TF ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी का, ये तो जानते ही होंगे, ठीक है। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KF इंटू मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो हमारे पास तो ग्राम में है, तो इसको 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में कन्वर्ट कर देना है। तो यहां पर डेल्टा TF क्या हो जाएगा, KF इंटू नंबर ऑफ मोल क्या होता है सॉल्यूट का वेट बटा सॉल्यूट का मोलर वेट, और ये सेमी फ्रैक्शन में उल्टा हो जाएगा तो 1000 बटे कैपिटल W हो जाएगा। हमें निकालना है सॉल्यूट का मोलर वेट निकालना है, यानी हमें M पता करना है, और ये जो M निकलेगा वो एबनॉर्मल निकलेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए वो कितना आ जाएगा, तो M को यहां ले आते हैं तो ये हो जाएगा KF गुना W गुना 1000 बटे डेल्टा TF गुना कैपिटल W, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसके प्लेस पर वैल्यू रखेंगे, थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर आंसर लिख लीजिएगा। KF का मान कितना है 4.9 है, मोलर मास है तो ग्राम पर मोल में ही आएगा रिजल्ट, यूनिट लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। 4.9 इंटू स्मॉल w है 2, ये हो गया 1000 बट डेल्टा TF है 1.62, कैपिटल W है यहां पर 25। तो सिंपल सी बात है, यहां थोड़े मोड़े कैलकुलेशन करेंगे। मान लीजिए इसको कटा देंगे तो ये 40 बार में कट जाएगा, इसको कटाएंगे तो यहां पर ये कटेगा 0.81 टाइम्स में कटेगा, ठीक है। तो टोटल इसको जब सॉल्व करना है हम लोग को, तो सॉल्व करेंगे, यहां पर हो जाएगा पॉइंट इसका इससे 0 से कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 4 गुना 9 36 हो गया, 4 चौके 16 3 19 196 बटे 0.81 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करिएगा तो रिजल्ट आएगा 241.98, ये ग्राम पर मोल में आ गया। इस वैल्यू को आप लोग इसको पॉइंट आउट करके रखिएगा हमेशा, इसको जो है ना आगे इसका काम आएगा। तो यहां पर एबनॉर्मल मोलर मास हमने निकाल लिया, 241.98 आया एबनॉर्मल मोलर मास। क्लियर हो गया यहां तक। अब यहीं पर अगर नॉर्मल मोलर मास की बात करें तो M नॉर्मल की बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, नॉर्मल मोलर मास क्या होता है, तो मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो उसका एटॉमिक मास का सम होता है वही उसका मोलर मास नॉर्मल कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, बेंजोइक एसिड में देखिएगा कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो देखिए यहाँ पर एक हमारे पास जो कार्बन है वो टोटल 7 कार्बन है, तो 7 गुना 1 कार्बन का मास कितना होता है 12 होता है, ठीक है। फिर हाइड्रोजन 5 1 6 है,
तो 6 गुना 1 कर देंगे, प्लस यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो 2 गुना 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये हो जाएगा 12 × 84 प्लस 6 प्लस 16 × 32, तो 84 6 हो गया 90, 90 30 हो गया 122 ग्राम पर मोल। तो यहां से हम लोग नॉर्मल मोलर मास भी निकाल लिए, 122 ग्राम पर मोल आया। अब हम लोग चाहेंगे तो वॉन्स ऑफ फैक्टर यहीं से निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग चलिए इसके ये जो हमारा जो एक पहेली है कि ये जो एसोसिएशन हो रहा है, तो एसोसिएशन कांस्टेंट या सिंपल बात करें डिग्री ऑफ एसोसिएशन या परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसकी बात पहले कर लेते हैं, फिर तो ये वैल्यू हमारे पास है ही, वॉन्स ऑफ फैक्टर हम लोग निकाल लेंगे। अब समझिए यहां पर कि हमारा जो बेंजोइक एसिड है C6H5COOH, ये इंटर कन्वर्ट हो रहा है किसमें, तो अपने डाइमर में C6H5COOH2 बैलेंस कर लेंगे यहां से। इसका मतलब हो गया कि 2 मॉलिक्यूल हमारा जो है बेंजोइक एसिड का वो कन्वर्ट हो रहा है एक डाइमर फॉर्म ऑफ बेंजोइक एसिड में, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहां पर सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा शुरुआत में 100% होगा, 100% को आप फ्रैक्शन में 1 भी लिख सकते हैं। मान लीजिए पूरा का पूरा एक हिस्सा है, जब रिएक्शन नहीं हुआ होगा शुरुआत में ये कितना बना होगा, 0 बना होगा, और जब रिएक्शन शुरू हुआ तो कुछ टाइम में, यानी कि जहां पर जिस टाइम में ये मान लीजिए इक्विलिब्रियम में पहुंच गया, और इक्विलिब्रियम में पहुंचने का अर्थ है कि अब ना ही ये इसमें कन्वर्ट होगा, मतलब कि ये इसमें जितना कन्वर्ट होगा उतना ही रेट से ये इसमें कन्वर्ट होगा, तो नेट रिजल्ट में कोई बढ़ोतरी या कमी नहीं होने वाली है। तो उस केस में सपोज कर लीजिए यहां पर x बना है, या फिर यहां पर अल्फा, अल्फा से डिनोट हम लोग प्रीवियस क्लास में किए होंगे, तो ये अल्फा यहां पर बना है, ठीक है। तो मान लीजिए ये अल्फा जो यहां पर बना, तो ये अल्फा आया कहां से, जाहिर तौर पर से इसी एक हिस्से में से अल्फा निकल के आया होगा, और जाहिर तौर से ये बात है कि ये अल्फा का मान जो होता है ना, ये बहुत ही कम होता है किससे, 1 से, तो जाहिर सी बात ये पॉइंट में होगा, फ्रैक्शन में होगा, जो भी है, ठीक है। तो यहां पर कितना बचा होगा, यहां पर एक मॉलिक्यूल के लिए यहां पर 1 माइनस अल्फा बचा होगा, तो हमारे पास मॉलिक्यूल कितना है, 2 है ना, तो ये इतना हो गया। अब सिंपल यहां पर कह सकते हैं आप इसको 2 × 1 माइनस अल्फा, अगर 2 मॉलिक्यूल इसका माने हैं तो इसका 1 अल्फा बना। अब वही यहां पर अगर हम इसको इसका 1 मॉलिक्यूल मान ले तो इसका कितना हो जाएगा, आधा मॉलिक्यूल हो जाएगा, यानी बात बराबर ही है। अगर इसका 2 माने हैं तो 2:1 का रेशियो है, वही इसका अगर 1 मान लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, फिर भी 2:1 का रेशियो रहेगा। तो यहाँ पर अगर ये 1 माइनस अल्फा इसको इंडिकेट कर ले तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, अल्फा/2 हो जाएगा। और यही अल्फा क्या है आपका, अल्फा है आपका डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। यही डिग्री ऑफ एसोसिएशन आपको परसेंटेज का वैल्यू देता है। मान लीजिए डिग्री ऑफ एसोसिएशन 0.25 आया, इसका मतलब है कि एसोसिएशन परसेंटेज 25% है, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो आएगा वो फ्रैक्शन के रूप में आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम 1 माने हैं, अगर यहीं पर हम 100 माने होते तो वो परसेंटेज के रूप में रिजल्ट देता हम लोग को। समझ में आ गया, यही अल्फा निकालना है, क्योंकि यही डिग्री ऑफ एसोसिएशन या परसेंटेज एसोसिएशन हमसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए यहां पर हमारे पास इक्विलिब्रियम में जो टोटल मॉलिक्यूल है, अभी तुरंत हम पीछे कहे हुए थे कि इक्विलिब्रियम के दौरान जो हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल्स बनते हैं उस सॉल्यूशन में, वही मॉलिक्यूल्स की संख्या वॉन्स ऑफ फैक्टर कहलाती है। तो वॉन्स ऑफ फैक्टर हम अल्फा के टर्म में निकाल लेते हैं, वॉन्स ऑफ फैक्टर हम उस मोलर मास के रूप में निकाल लेंगे तो नंबर के रूप में मिलेगा, फिर उसको टैली कर देंगे तो अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा। बस ऐसे सिंपल सवाल यहां पर करना है। तो पहले करते क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट इक्विलिब्रियम, यानी कि यही हमारा वॉन्स ऑफ फैक्टर आई का वैल्यू देगा। तो आई इज इक्वल टू यहां कितना हो जाएगा, तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम स्टेट में रिएक्टेंट कितना है, 1 माइनस अल्फा बचा हुआ है, प्लस प्रोडक्ट कितना है, अल्फा/2 यहां पर बना हुआ है। तो रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट, यही ना हमारे सिस्टम में इक्विलिब्रियम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तो दोनों को मिला देते हैं यहां पर। तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा/2। ये हमारा आई का वैल्यू यहां से आ गया। अब ध्यान दीजिए आई का वैल्यू यहां से, यहीं से आगे काम करेंगे हम लोग कि आई के प्लेस पर लिख सकते हैं नॉर्मल मोलर मास बटे एबनॉर्मल मोलर मास, और ये कितना हमें मिल चुका है, 1 माइनस अल्फा/2।
अब हम लोग इसके प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे 122, इसके प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे जितना हम निकाले थे, दोनों का वैल्यू पुट करके अल्फा का मान आराम से निकाल लेंगे और यही हमारा आंसर होगा। तो या तो आप यहां से स्किप भी कर सकते हैं या तो यहां पर से आप सॉल्यूशन को देख भी सकते हैं। तो यहां से अगर हम लोग पुट करेंगे वैल्यू तो एम नॉर्मल हमारे पास है 122 ग्राम पर मोल, तो यूनिट कैंसिल हो जाएगा। एम एबनॉर्मल है हमारे पास 241.98 और ये यहां पर हमारे पास है 1 माइनस अल्फा बाई 2। तो अल्फा बाई 2 को माइनस अल्फा बाई 2 इधर लाते हैं और इसको उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस ये हो जाएगा 122/241.98। तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.504। ये हमारा इसका वैल्यू आएगा 122/241.98 का वैल्यू आएगा। सॉल्व करके आप देख सकते हैं। तो यहां से ये अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू मिल जाएगा 10 में से 4 जगह 6, 9, यहां पर 9 से 5 जगह 4, 0.496 आएगा एंड देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 0.496। सॉल्व करिएगा यहां पर तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19, 4 दूनी 8, 1 9, यानी कि 0.992 आ गया। इसका मतलब हो गया कि लगभग 99.2% हमारा बेंजोइक एसिड एसोसिएट कर चुका है अपने डायमर के फॉर्म में जब रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम में अटेंड हुआ। अल्फा का मान इतना होना ये बतला रहा है कि ऑलमोस्ट यानी कि 99.2% बेंजोइक एसिड जो है डायमराइज हो चुका है इक्विलिब्रियम आने तक, अटेंड होने तक। तो यही प्यारे बच्चों, यही हमारा अल्फा का वैल्यू पूछा गया था जिसका मान 0.992 भी लिख सकते हो या 99.2% भी लिख सकते हो। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज में रिजल्ट देगा, तो परसेंट हमारा लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा। नहीं तो एक बार फिर से बुक की स्टडी करके एक बार फिर से इसको देख लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियोस में। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी जरूर कर दीजिएगा।